Good, good morning, class. Today we will talk about temperate zones of the world. So, in this chapter, we are going to revise about factor affecting the climate of a place, torrid zone, temperate zone, and frigid zone. Now, see everyone, factor affecting climate एंड टेम्परेट जोन्स. सो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अब इक्वेटर से जो दूरी है एरिया की उस पर भी डिपेंड करता है कि उस एरिया का क्लाइमेट क्या होता है. एल्टीट्यूड होता है सी लेवल से पूरा ऊपर तक में, नीचे से जितना ऊपर जाते हैं उतना एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है. डायरेक्शंस ऑफ अ विंड, टेम्परेचर एंड रेनफॉल मीन्स वहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है और टेम्परेचर वहाँ पे कैसा रहता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और सी से उस एरिया का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि इस पे डिस्टेंस पे रेनफॉल वगैरह भी सब डिपेंड करता है. नाउ सी टेम्परेचर जोन्स, दे आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. नाउ मैकेनिज्म ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब ये क्लाइमेट चेंज होता कैसे है. नाउ सी दिस सन एंड दिस अर्थ इज देयर. एज यू ऑल नो आवर अर्थ इज लिटिल बिट टिल्टेड, सो सन रेज strikes on the earth at different angle on a different part of a earth. अब जो सामने कोई साइड में जो एरिया है इसमें क्या हो रहा है, सन स्ट्राइक्स मोस्ट डायरेक्टली. जो थोड़ा नीचे को हो रहा है उस पर लिटिल बिट टिल्टेड जा रही है, और जो पोल्स है उन पे तो अब देखो ये इस पोजीशन में, अभी जिस पोजीशन में अर्थ है इसमें साउथ पोल पे तो बिल्कुल भी सन रेज जा ही नहीं रही है, नॉर्थ पोल पे जा रही है फिर भी, लेकिन ये स्प्रेड हो गई है. इस वजह से जो इसकी पावर, मीन जो इसकी हीट है वो कैसी हो गई है, हीट और लाइट है वो कम हो गई है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड एंड टेम्परेचर एंड रेनफॉल. अब टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. अब देखो कितने टेम्परेचर जोन्स है पूरे वर्ल्ड में. सबसे पहले एज यू ऑल नो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाफ, दैट इज 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज इक्वेटर. ये कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री. देन अबव इट इज गिवन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. फिर उससे नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ. तो इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है वो पूरा कौन सा जोन होता है, ट्रॉपिकल जोन. कौन सा जोन होता है वो, ट्रॉपिकल जोन. और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ, सॉरी नॉर्थ तक का जो एरिया होता है वो होता है टेम्परेट जोन. वो होता है टेम्परेट जोन. और 66.5 डिग्री नॉर्थ से जो तुम्हारा ऊपर 90 डिग्री मीन्स जो तुम्हारा पोल है वो एरिया होता है तुम्हारा फ्रिजिड जोन, उसको पोलर जोन भी कहते हैं. सेम नीचे की साइड में 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक तुम्हारा होता है टेम्परेट जोन. फिर 66.5 डिग्री साउथ से पोल तक ये तुम्हारा होता है फ्रिजिड जोन. नाउ वी वेल टॉकिंग climate as a criteria, we can divide it the world into 3 main heat zones, namely frigid zone, torrid zone and temperate zones. Now the area between, we will talk about torrid zone. Now the area between equator and tropic of cancer in the northern hemisphere, and the area between equator and tropic of capricorn in the southern hemisphere is called the torrid zone and tropical zone. इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं और ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, दोनों इसके नेम्स हैं. जितना ये तुमको इसमें वीडियो में रेड एरिया दिख रहा है, बीच वाली लाइन तो तुम्हारी इक्वेटर है, उसके ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो जो इसके बीच का एरिया है जो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, ये क्या है तुम्हारा टॉरिड जोन. नाउ टेम्परेट जोन, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and the tropic of capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere is called temperate zone and the south temperate zone respectively. अब जो लाइन देखो इधर, ये इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया,
जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और नीचे की साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का एरिया जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये सब क्या है तुम्हारे टेम्परेट जोन। ऊपर वाला है नॉर्थ टेम्परेट जोन और नीचे वाला क्या है साउथ टेम्परेट जोन। नाउ फ्रीजर जोन, the area between Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere is called North Frigid Zone, and the area between Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere is called the South Frigid Zone. अब इधर देखो इस वाली फिगर में जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल एरिया के बीच का जो एरिया है जो येलो कलर से इंडिकेट किया गया है ऊपर की साइड में नॉर्थ पोल की साइड में, ये क्या है तुम्हारा नॉर्थ फ्रीजेड जोन, और उसके नीचे वाला क्या है तुम्हारा साउथ फ्रीजेड जोन। ये साउथ पोल से एंटार्क्टिक सर्कल तक है। नाउ दस वी हैव 3 जोन। सबसे येलो कलर से इंडिकेट हो रहा है ऊपर नीचे फ्रीजेड जोन, ये है तुम्हारा आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में। फिर आया तुम्हारा टेम्परेट जोन, वो है तुम्हारा आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का। फिर टॉरेट जोन, वो है तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया। Hope you all understood this chapter. Now match your work. If it is incomplete, then complete it. Thank you.